जय माता दी। इस संसार में मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम पंच भौतिक शरीर भी कहते हैं। और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इस सत्य को जानते हुए भी मानव कुछ नहीं समझ पाता है और ना समझना चाहता है, क्योंकि उसे ईश्वरीय तत्व की पहचान नहीं, जो इस मानव रूपी ढांचे को चला रही है। ना तो मनुष्य को जन्म से पहले का पता होता है और ना मृत्यु के बाद का पता होता है, लेकिन जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, जिसे हम स्वर्णिम क्षण भी कह सकते हैं, स्वर्णिम समय भी कह सकते हैं, मनुष्य को जन्म से पहले यह पता नहीं होता है कि वह क्या करेगा, क्या कर रहा है, और न मृत्यु के बाद पता होता है कि उसने क्या किया। लेकिन जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय मिलता है मनुष्य को, इस समय का मनुष्य अगर सदुपयोग कर ले तो उसकी आत्मा परमात्मा में समाहित होने लगती है और मनुष्य को परमात्मा तत्व की पहचान बढ़ने लगती है। मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि इस माया रूपी संसार सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि जब ईश्वरीय तत्व की पहचान बढ़ती है तो मनुष्य की जो आंतरिक ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह जागृत अवस्था में आ जाती हैं, तो उसके साथ साथ बाहरी कर्मेंद्रियां भी विकारों से दूर होने लगती हैं। तब मनुष्य रूपी ढांचे का महत्व समझ आने लगता है कि ईश्वर ने इस पंच भौतिक शरीर को संसार में किस लिए भेजा, इसका सदुपयोग हो सके। और प्रत्येक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जो हमारे जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, इसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। तभी तो मानव जीवन के महत्व को ईश्वरीय कृपा कहा जाता है। मनुष्य ही है जो इस संसार में परमात्मा के सबसे समीप है। इस समीपता के कारण मनुष्य को अपने जीवन काल में जहाँ अंत का भय लगने लगे, वह उसे भी अनंत काल के लिए परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे इस पंच भौतिक शरीर में ईश्वरीय सत्ता विराजमान है, ईश्वरीय अंश विराजमान है। क्योंकि इस संसार में उसके छोटे से जीवन काल में उसके सत्कर्मों की रेखा इतनी लंबी हो जाती है कि जिसे अनंत काल तक उसके छोटे जीवन रूपी शरीर की महानता का गुणगान किया जाता है। इसे ही हम जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसे स्वर्णिम क्षणों के साथ सदुपयोग में लाएं
और मानव जीवन का कल्याण करें। जय माता दी।